बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, मैं हूं हर्बलिस्ट तबीबा सुंबल और आज मैं आपको मुंह की बदबू के लिए बेहतरीन घरेलू इलाज बताऊंगी। इससे ना सिर्फ आपकी मुंह की बदबू दूर होगी बल्कि आपके मुंह से बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल हर्बलिस्ट तबीबा सुंबल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, बदबूए दहन यानी मुंह की बदबू ये एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी शख्स को हो तो मजलिस में दीगर अफराद के लिए उस शख्स को बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और तबीयत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गिरां गुजरता है। बदबूए दहन यानी मुंह की बदबू की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, यानी दांतों का अच्छी तरीके से खलाल ना करना, दांतों को अच्छी तरीके से साफ़ ना करना, ये मुंह की बदबू का सबसे बड़ा सबब हो सकता है। और इसके अलावा मैदे की बीमारियों की वजह से भी, यानी जिसका हाजमा दुरुस्त ना हो, हाजमा अच्छा ना हो, वो भी मुंह की बदबू का सबब बनता है। तो आज मैं आपको इसके लिए बेहतरीन 2 होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिसको इस्तेमाल करने से आपकी मुंह की बदबू हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और ये होम रेमेडी इस्तेमाल करने से आपकी मुंह की बदबू ना सिर्फ ख़त्म होगी बल्कि आपके मुंह से बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले जो मैं आपको होम रेमेडी बताने वाली हूँ, उसमें जो आपने चीज़ लेनी है वो आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी हैं। यानी आपने लीमू का रस लेना है 1 हिस्सा और आपने अर्के गुलाब के 2 हिस्से लेने हैं। अब इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इन दोनों पानी को मिलाकर इसकी आपने कुल्लियाँ करनी हैं, यानी इस पानी को आपने मुंह में रखकर अच्छी तरह हिलाना है, जिससे आपके ना सिर्फ दांतों के मसाइल हल होंगे, यानी अगर आपके दांतों से खून आ रहा है या फिर मसूरों से खून आ रहा है, ये अमल करने से आपके दोनों मसले हल हो जाएंगे। इसको करने से आपके मुंह की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और मुंह से बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आना भी शुरू हो जाएगी और दांतों के भी दीगर मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। और अब मैं आपको मैदे की बीमारियों की वजह से जो मुंह में स्मेल आती है उसके बारे में बेहतरीन होम रेमेडी बताऊंगी। इसमें आपने सिर्फ 4 चीज़ें लेनी हैं जो आपके घर के किचन में ही मौजूद हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले जो आपने चीज़ लेनी है वो है सौंफ, उसके बाद साबुत धनिया, छोटी इलायची और चीनी। आपने साबुत धनिया, सौंफ और चीनी, इन तीनों चीज़ों को आपने हम वज़न ले लेना है, यानी इसको आप 50-50 ग्राम ले लें। अब इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह ग्राइंड करके इसको पीस लेना है और इसके बाद इसमें आपने 10 से 12 अदद छोटी इलायची भी शामिल कर देनी है। इसको भी आप अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। अब ये जो आपके पास सफ़ूफ बन चुका है, इसको आपने हर खाने के बाद यानी सुबह शाम आपने आधा चम्मच आपने खाने के बाद इसको लेना है। इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करने से आपके मैदे का जो निज़ाम है वो अच्छा हो जाएगा, यानी आपका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा और मुंह से बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आना भी शुरू हो जाएगी। और इसमें याद रहे, जो शुगर के मरीज़ हैं वो इसमें चीनी इस्तेमाल ना करें, बाकी जो हैं वो इसमें चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।